अपने और अपने परिवार के लिए हर कोई सोचता है और बड़े बड़े सपने देखता है, लेकिन जो लोग समाज और दूसरों के लिए सोचते हैं, उनकी दुनिया में अलग ही पहचान बनती है। दूसरों के लिए सोचने और कुछ करने वालों में मदर टेरेसा का नाम शामिल है। मदर टेरेसा किसी परिचय की जरूरत नहीं है। अपना जीवन दूसरों के नाम कर देना ही उनकी असली कमाई है। कई बार परीक्षाओं या इंटरव्यू के दौरान मदर टेरेसा के बारे में पूछा जाता है, इसलिए इस ब्लॉग में हम मदर टेरेसा बायोग्राफी इन हिंदी विस्तार से जानेंगे। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 में मैसेडोनिया गणराज्य की राजधानी स्कोजे में हुआ था। इनका नाम अग्नेस गोंझा बोयाजिजू एग्नेस गॉन्सो बॉयजू था। उन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन का बड़ा हिस्सा चर्च में बिताया, लेकिन शुरुआत में उन्होंने नन बनने के बारे में नहीं सोचा था। डबलिन में अपना काम खत्म करने के बाद मदर टेरेसा भारत के कलकत्ता आ गईं। उन्हें टेरेसा का नया नाम मिला। उनकी मात्र प्रवृत्ति के कारण उनका प्रिय नाम मदर टेरेसा पड़ा, जिससे पूरी दुनिया उन्हें जानती है। जब वह कोलकाता में थी, तब वह एक स्कूल में शिक्षिका हुआ करती थी। यहीं से उनके जीवन में जोरदार बदलाव आए और अंततः उन्हें हमारे समय की संत की उपाधि से सम्मानित किया गया। मदर टेरेसा सुरीली आवाज की धनी थी और वह चर्च में अपनी माँ और बहन के साथ गाया करती थी। 12 साल की उम्र में वह अपने चर्च के साथ एक धार्मिक यात्रा में गई थी, जिसके बाद उनका मन बदल गया। 1928 में 18 साल के होने पर एग्नेस ने बपतिस्मा लिया और क्राइस्ट को अपना लिया। इसके बाद वे डबलिन में जाकर रहने लगी। इसके बाद वे वापस कभी अपने घर नहीं गईं। नन बनने के बाद उनका नया जन्म हुआ और उन्हें सिस्टर मेरी टेरेसा नाम मिला। जब वह केवल 9 वर्ष की थी, तब उनके पिता निकोला बोजाक्सीहू की मृत्यु हो गई थी। निकोला की मौत के बाद उसके बिजनेस पार्टनर सारा पैसा लेकर भाग गए। उस समय विश्व युद्ध भी चल रहा था। इन सभी कारणों से उनका परिवार भी आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। वह उनके और उनके परिवार के लिए सबसे दुखद समय था। 1929 में मदर टेरेसा अपने इंस्टीट्यूट की बाकी नन के साथ मिशनरी के काम से भारत के दार्जिलिंग शहर आई। यहाँ उन्हें मिशनरी स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजा गया था। मई 1931 में उन्होंने नन के रूप में प्रतिज्ञा ली। इसके बाद उन्हें भारत के कलकत्ता शहर के लोरेटो कॉन्वेंट आ गई। यहाँ उन्हें गरीब बंगाली लड़कियों को शिक्षा देने के लिए कहा गया। डबलिन की सिस्टर लोरेटो द्वारा सेंट मैरी स्कूल की स्थापना की गई, जहाँ गरीब बच्चे पढ़ते थे। मदर टेरेसा को बंगाली व हिंदी दोनों भाषा का बहुत अच्छे से ज्ञान था। कलकत्ता में उन्होंने वहाँ की गरीबी, लोगों में फैलती बीमारी, लाचारी व अज्ञानता को करीब से देखा। ये सब बातें उनके मन में घर करने लगी और वे कुछ ऐसा करना चाहती थी। 1937 में उन्हें मदर की उपाधि से सम्मानित किया गया और 1944 में वे सेंट मैरी स्कूल की प्रिंसिपल भी बन गईं। वह एक अनुशासित शिक्षिका थी और स्टूडेंट्स उनसे बहुत स्नेह करते थे। वर्ष 1944 में वह हेडमिस्ट्रेस बन गईं। उनका मन शिक्षण में पूरी तरह रम गया था, पर उनके आसपास फैली गरीबी, दरिद्रता और लाचारी उनके मन को बहुत अशांत करती थी। मिशनरीज ऑफ चैरिटी की शुरुआत 13 लोगों के साथ हुई थी। 1946 में उन्होंने गरीबों, असहायों, बीमारों और लाचारों की मदद करने का मन बना लिया। इसके बाद मदर टेरेसा ने पटना के होली फैमिली हॉस्पिटल से आवश्यक नर्सिंग ट्रेनिंग पूरी की और 1948 में वापस कोलकाता आ गईं और वहां से पहली बार तालतला गई, जहां वह गरीब बुजुर्गों की देखभाल करने वाली संस्था के साथ रहीं। धीरे धीरे उन्होंने अपने कार्य से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। इन लोगों में देश के उच्च अधिकारी और भारत के प्रधानमंत्री भी शामिल थे, जिन्होंने उनके कार्यों की सराहना की। 7 अक्टूबर 1950 को उन्हें वेटिकन सिटी से मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की अनुमति मिली। इस संस्था का उद्देश्य भूखों, निर्वस्त्र, बेघर, दिव्यांगों, चर्म रोग से ग्रसित और ऐसे लोगों की सहायता करना था जिनके लिए समाज में कोई जगह नहीं थी। मदर टेरेसा ने निर्मल हृदय और निर्मला शिशु भवन के नाम से आश्रम भी खोले। जब वह भारत आई तो उन्होंने यहाँ बेसहारा और विकलांग बच्चों और सड़क के किनारे पड़े असहाय रोगियों की दयनीय स्थिति को अपनी आंखों से देखा। इसके बाद उन्होंने जनसेवा का जो व्रत लिया, उसका पालन लगातार करती रहीं।